दोस्तों, आपने मेरी बात को ध्यान से सुनना है। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं प्लेज। अभी आपके साथ डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ बेलमेंट। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मीनिंग ऑफ प्लेज। ठीक है, तो प्लेज अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए मीनिंग ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट क्या था? बेलमेंट आपके साथ डिस्कस किया, शाबाश। अब मैं आपको बता रहा हूं प्लेज। प्लेज से बेलमेंट से हम चलेंगे प्लेज की तरफ। ठीक है, आप प्यारे बच्चे बहुत प्यार से मेरी बात सुनेंगे। बेलमेंट क्या है? बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। बेलमेंट क्या है? इज अ कॉन्ट्रैक्ट in which one party transfers the possession is a contract in which one party transfers the possession of goods. Bailment is a contract in which one party transfers the possession of goods to the other party for a specific purpose. For a specific purpose. For a specific purpose. ये मैं क्या बता रहा हूं? बेलमेंट बता रहा हूं आपको। स्पेसिफिक पर्पस को तुम अंडरलाइन करो। And possession shall revert back when such purpose is accomplished. जो पर्सन ट्रांसफर करता है वो बेलर, और जिसको ट्रांसफर ऑफ पोजेशन की जाती है वो बेली। ये आपको बेलमेंट वाले चैप्टर में बता चुका हूं। शाबाश बेटा, आप ध्यान देंगे। एक बार ये सारी बात दोबारा से भी रिवाइज कराऊंगा।
जिसको ट्रांसफर करते हो वो बेलर है और जिसको ट्रांसफर की जाती है वो बेली है। ठीक है। बेलमेंट क्या है? इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच Bailment is a contract in which one party transfers the possession of goods to the other party for a specific purpose, and possession shall revert back when the purpose is accomplished. जब मकसद पूरा हो जाता है तो गुड्स वापस आ जाते हैं। जो पर्सन ट्रांसफर करता है बेलर है और वो बेली है। प्लेज भी सेम है, प्लेज भी सेम है, बिल्कुल सेम एज बेलमेंट। प्लेज के लिए भी कोई अलग चीज नहीं है, प्लेज भी सेम एज बेलमेंट है। इसमें भी क्या होगा, आप ये कह सकते हैं इनफैक्ट प्लेज इज अ specific bailment. In fact, pledge is a specific bailment. In fact, pledge is a specific bailment. इसमें भी एक पार्टी दूसरी पार्टी को ट्रांसफर ऑफ गुड्स करेगी, इसमें भी मकसद होगा। प्लेज का मकसद केवल एक है, बेलमेंट का मकसद कुछ भी हो सकता है, बस इतना फर्क है। ठीक है। प्लेज, एवरी प्लेज इज अ बेलमेंट। लिखो बेटा, एक बात और लिख लो, एवरी प्लेज is a bailment. Every pledge is a bailment, but every bailment is not pledge. Every pledge is a bailment, but every bailment is not pledge. Every pledge is bailment. Pledge बड़ा कंसेप्ट है, सेम एज बेलमेंट। Pledge is a specific bailment. Every pledge is a bailment, but every bailment is not pledge. हिंदी में बोलते हैं इसको गिरवी रखना। आगे बात समझ में बेटा, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? गिरवी रखना। आपने वो एड सुनी है ना, एक कंपनी की एड आती है, घर में पड़ा है सोना, घर में पड़ा है सोना, सोना मतलब गोल्ड, घर में पड़ा है सोना तो काहे को रोना। घर में पड़ा है सोना तो काहे को रोना। वो कंपनी ऐड देती है तो वो क्या करवाते हैं, आपसे गोल्ड को प्लेज करवाते हैं, गोल्ड गिरवी रखकर आपको पैसा उधार देते हैं, इसको बोलते हैं प्लेज। अब प्लेज के अंदर एक स्पेसिफिक पर्पस ये है, स्पेसिफिक पर्पस, ध्यान से सुनना, स्पेसिफिक पर्पस in pledge is to secure the loan, the amount of loan। मेरी बात को ध्यान से सुनना।
भाई बेलमेंट तो बेलर के फायदे के लिए हो सकता है, बेली के फायदे के लिए हो सकता है, ग्रेटिट्यूटियस हो सकता है, नॉन ग्रेटिट्यूटियस हो सकता है, लेकिन प्लेज का तो केवल एक ही मकसद होगा, केवल एक ही मकसद होगा कि एक पार्टी अपने गुड्स की पोजेशन दूसरे को दे रही है, और मकसद क्या है? जो कर्जा लिया है उसको सिक्योर करना। स्पेसिफिक पर्पस इज इन प्लेज इज टू सिक्योर द अमाउंट ऑफ लोन। तो प्लेज इज अ वे टू सिक्योरिटाइजेशन ऑफ लोन। आप लिख लीजिए, प्लेज इज अ कंसेप्ट, प्लेज इज अ कंसेप्ट टू सिक्योरिटाइज the loan. Pledge is a concept to securitize the loan. तो बेलमेंट और प्लेज के बीच में बेटा हम डिफरेंस बताएंगे। शाबाश बेटा, बेलमेंट आप पढ़कर आए हो, प्लेज मुझे बता दिया, शाबाश। तो बेलमेंट क्या है? बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी ट्रांसफर्स द पोजेशन ऑफ गुड्स टू अदर पार्टी। Is a contract in which one party transfers the possession of goods to other party for a specific purpose, and possession shall revert back when the purpose is accomplished. When the purpose is accomplished. जो पर्सन ट्रांसफर करता है वो बेलर, और जिसको की जाती है वो बेली। एक बारी दोबारा से नोट कर लो, प्लेज इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी ट्रांसफर्स द पोजेशन ऑफ गुड्स टू अदर पार्टी। प्लेज बता रहा हूं, पहले बेलमेंट बता रहा हूं बेटा, शाबाश, सुनो ध्यान से, पहले बेलमेंट सुनो ध्यान से। बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी ट्रांसफर्स द पोजेशन ऑफ गुड्स टू अदर पार्टी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, एंड पोजेशन शैल रिवर्ट बैक। पोजेशन वापस आ जाती है जब वो पर्पस पूरा हो जाता है। ये मैं आपको बेलमेंट में अच्छे से करा चुका हूं, ठीक है। जो पर्सन ट्रांसफर पोजेशन करता है वो बेलर, और जिसको की जाती है वो बेली। प्लेज क्या है बेटा? प्लेज भी बेलमेंट है, ठीक है, प्लेज भी बेलर है, बेलमेंट है, सेम एज बेलमेंट। इनफैक्ट प्लेज इज अ स्पेसिफिक बेलमेंट। आप कह सकते हैं एवरी प्लेज इज अ बेलमेंट, बट एवरी बेलमेंट इज नॉट प्लेज, क्योंकि प्लेज इज अ वाइडर कंसेप्ट देन बेलमेंट। प्लेज का मतलब होता है गिरवी रखना, घर में पड़ा है सोना तो काहे को रोना। स्पेसिफिक पर्पस इन प्लेज इज टू सिक्योर द अमाउंट ऑफ लोन। प्लेज इज अ कंसेप्ट टू सिक्योरिटाइज द लोन। प्लेज इज अ कंसेप्ट टू सिक्योरिटाइज द लोन। शाबाश। जैसे बेलमेंट में, शाबाश, जैसे बेलमेंट होती थी ना बेटा, वैसे ही प्लेज होती है। आओ इसको हम समझने की कोशिश करें। जैसे बेलमेंट होती थी वैसे ही प्लेज होती है। यहां एक पार्टी को हम बोलते थे बेलर, ठीक है, दूसरी पार्टी को बोलते थे बेली। तो यहां एक पार्टी को बेलर बेली नहीं बोलेंगे, यहां पे बोलेंगे पॉनर, PAWNOR, पॉनर, और दूसरे को बोलेंगे पौनी। याद रखना, एक पार्टी पॉनर और दूसरा पौनी। लिख लो मीनिंग ऑफ प्लेज, लिख लो बेटा, शाबाश, मीनिंग लिखो। मीनिंग ऑफ प्लेज लिखो बेटा। मीनिंग ऑफ प्लेज लिखो। शाबाश बेटा, लिखो।
देखो प्लेज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है बेटा, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। प्लेज इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सम आर्टिकल और गुड्स, शाबाश। देखो प्लेज इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सम आर्टिकल और गुड्स is deposited with a lender of money, with a lender of money। ए ने बी से लोन लिया है, तो बी कौन हुआ? मनी लेंडर, ठीक है। और ए कौन हुआ? डेटर, ठीक है। लोन को सिक्योरिटाइज कौन करेगा? ए, ठीक है। सिक्योरिटाइज कौन करेगा? ए। किसके लिए करेगा? बी के लिए, ठीक है। तो ए कौन हुआ यहां पर? ए क्या करेगा बेटा? ट्रांसफर गुड्स, नोट करना बेटा, शाबाश, ध्यान से नोट करना, बहुत ध्यान से। एक नंबर यहां पे मिस्टेक हो सकता है आपसे, बहुत प्यार से सीखना। क्या करेगा बेटा ए? ये क्या करने वाला है? ट्रांसफर्स द पोजेशन ये क्या करने वाला है? ट्रांसफर्स द पोजेशन। तो इसीलिए हम ए को बोल रहे हैं क्या? पोनर। ए को हम क्या बोल रहे हैं? पोनर। और बी को क्या बोल रहे हैं? पोनी, ठीक है। प्लेज इज अ कॉन्ट्रैक्ट whereby some article or good is deposited with a lender of money or promisee, you can say promisee। भाई बी ने प्रोमिस किया ना, ए ने प्रोमिस किया ना कि पैसा वापस करेगा, तो ए प्रोमिसी हुआ, शाबाश। लिखो प्लेज इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सम आर्टिकल और गुड्स इज डिपॉजिटेड विद अ लेंडर ऑफ मनी और प्रोमिसी as security for the repayment of loan, as security for the repayment of loan or performance of a promise। Some article or goods is deposited with a lender of money or promisee, shabash, as security for the repayment of loan or performance of promise। The person who deposits the goods is called the pawner, and the person with whom the goods are deposited is called pawnee। तो पॉनी इज इक्वल टू बेली, ठीक है बेटा। तो आओ एक बारी और इसको हम बहुत अच्छे से समझ लें। पोनर इज इक्वल टू बेलर और पॉनी इज इक्वल टू बेली। ये दो बातें याद रखना, काम आएंगी एग्जाम में, शाबाश बेटा।
तो आपने बेलर और बेली के राइट्स पढ़े हैं, तो सेम राइट उसके हैं। शाबाश। तो मैं आप अपनी स्टडी मैट से पढ़ना इस चीज को, मैं आपको समझा देता हूं, आप ध्यान से सुन लो। पोनी क्या कर सकता है? राइट्स ऑफ पोनी, राइट्स ऑफ पोनर। फिर डिस्टिंक्शन करेंगे बेलमेंट और प्लेज में। आप ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपको शाबाश समझाता हूं। पोनी में रिटेन द गुड्स प्लेज्ड नॉट ओनली फॉर द रिपेमेंट ऑफ डेब्ट। भाई पोनी पोजेशन कस्टडी गुड्स की अपने पास रख सकता है, लियन कर सकता है, फॉर रिपेमेंट ऑफ द डेब्ट और द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस। शाबाश। बट ऑल्सो फॉर इंटरेस्ट ऑन द डेब्ट एंड ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय हिम इन रिलेशन टू द पोजेशन और प्रिजर्वेशन ऑफ द गुड्स प्लेज्ड। भाई पोनी क्या कर सकता है? अगर पोनर ने पैसा नहीं दिया, कौन सा पैसा? लोन का अमाउंट नहीं दिया, इंटरेस्ट नहीं दिया, एक्सपेंसेस जो इंकर किए पोनी ने वो नहीं दिए, गुड्स को सेफ कस्टडी के रखने के लिए जो खर्चा हुआ वो नहीं दिया, तो पोनी इन सब खर्चों की रिकवरी के लिए गुड्स की कस्टडी रख सकता है। शाबाश बेटा। तो आप पढ़ लेना इसको स्टडी मैट से बेटा, बहुत सिंपल है, सिर्फ सुन लो। दूसरा सुनो, पोनी इज इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पोनर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इंकर्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द गुड्स प्लेज्ड। अगर कोई ऐसा सामान दे दिया है कि पोनी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे आ गए हैं, तो वो भी देने पड़ेंगे पोनर को। ऑर्डिनरी खर्चे नहीं है, ऑर्डिनरी खर्चे तो रिकवर होंगे ही होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे अगर हो गए, शाबाश, यानी जो खर्चे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे हो गए, कोई ऐसी घटना हो गई कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा करना पड़ा, तो उसके लिए भी बेटा शाबाश। शाबाश बेटा। देखो बेटा, यहां पे अगर पोनर ने डिफॉल्ट कर दिया तो दो बातें कर सकता है पोनी। केस फाइल कर सकता है, कोर्ट में केस फाइल कर सकता है, और प्लेज्ड गुड्स को बेच सकता है, और प्लेज्ड गुड्स को बेच सकता है। राइट्स ऑफ पोनी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो तीन बातें मैंने आपको बताई। पोजेशन रख सकता है अपने पास, शाबाश बेटा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस की पेमेंट रिकवर कर सकता है। तीसरे में दो बातें पड़ी बेटा, लोन की रिकवरी कर सकता है, और लोन को रिकवर कर सकता है, उसके लिए केस फाइल कर सकता है। और दूसरा, शाबाश ध्यान से आपने सुना, ठीक है, उनको सेल भी कर सकता है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके पोनी उस गुड्स को सेल भी कर सकता है। शाबाश। राइट्स ऑफ पोनर, राइट्स ऑफ पोनर। राइट्स ऑफ पोनर, ध्यान से आपने मेरी बात को सुनना है। ऑन डिफॉल्ट बाय पोनर टू रिपे, ऑन डिफॉल्ट बाय पोनर टू रिपे द स्टिपुलेटेड डेट, द पोनी में सेल द गुड्स प्लेज्ड, द पोनी में सेल द गुड्स प्लेज्ड आफ्टर गिविंग रीजनेबल नोटिस टू द पोनर। राइट्स ऑफ पोनर, अब पोनर की बात, मेरी बात ध्यान से सुनो, शाबाश। ऑन डिफॉल्ट बाय पोनर टू रिपे द अमाउंट, पोनर ने अगर डिफॉल्ट कर दिया तो पोनी इसको सेल कर देगा गुड्स को। अगर पोनी गलत तरीके से सेल करेगा, बिना नोटिस दिए सेल करेगा, तो बेटा पोनर के भी कुछ राइट्स हैं। लिखो राइट्स ऑफ पोनर क्या है, सुन लो ध्यान से। पोनर आप पढ़ लेना, ध्यान से भी सुन लो सिर्फ। पोनर गुड्स को रिडीम कराने के लिए केस फाइल कर सकता है। पोनर गुड्स को अगर उसने पेमेंट कर दी है, पोनर ने जो भी अमाउंट कर्जा लिया था वापस कर दिया है, और पोनी गुड्स देने से मना करता है, तो गुड्स की रिकवरी के लिए केस फाइल कर सकता है।
डैमेजेस के लिए भी केस फाइल कर सकता है, डैमेजेस के लिए भी केस फाइल कर सकता है। बेलमेंट में और प्लेज में क्या डिफरेंस आपको बताऊं। पर्पस क्या है बेटा, बेलमेंट में पर्पस कुछ भी हो सकता है, प्लेज का पर्पस ओनली टू सिक्योरिटाइज द लोन। बेली गुड्स को बेच नहीं सकता, पोनी गुड्स को बेच सकता है, ठीक है। बेली गुड्स बेच नहीं सकता, लेकिन पोनी, ठीक है बेटा, गुड्स को बेच भी सकता है। और तीसरा है यूज, बेली यूज नहीं कर सकता, सॉरी बेली यूज कर सकता है लेकिन पोनी यूज नहीं कर सकता। तो तीन डिफरेंस है बेटा। पर्पस, बेलमेंट का पर्पस कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्लेज का पर्पस केवल एक और सिर्फ एक होगा, वो होगा टू सिक्योरिटाइज द लोन, टू सिक्योरिटाइज द लोन, ठीक है। बेली सेल नहीं कर सकता, पोनी कैन सेल द गुड्स। ध्यान रखना, तीनों बातों में से एक बेटा एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना। पर्पस क्या है, बेलमेंट का पर्पस कुछ भी हो सकता है, प्लेज का पर्पस केवल और केवल एक होगा, ओनली टू सिक्योरिटाइज द लोन, राइट। दूसरा, बेली के पास बेचने का अधिकार नहीं है, पोनी के पास बेचने का अधिकार है। और तीसरा, बेली यूज कर सकता है लेकिन पोनी यूज नहीं कर सकता। शाबाश बेटा, दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आपके साथ फिर बात होगी, फिर वार्तालाप होगा, जल्दी ही मिलेंगे। शाबाश, थैंक्स अ लॉट।